शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 9 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। 27/12/1987 का रिवाइज कोर्स है। आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत इम्पोर्टेंट बात ये समझाई कि आप ये कहते हो कि नहीं बाबा हमें तो आप पे निश्चय है, फिर भी डगमग हो जाते हैं, फिर भी घबरा जाते हैं, फिर भी डर जाते हैं। तो आज बाबा ने निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानियां बताई हैं। आज बाबा ने वो चीज़ हमें बताई है कि कैसे तुम ये चेक करोगे कि मेरे को बाबा पे निश्चय है तो तुम्हारी स्थिति कैसी रहेगी। ठीक है, तो बाबा ने कहा ये अगर तुम्हारे अंदर चीज़ें होंगी तो तुम समझ लो कि तुम्हें मुझ पे निश्चय है। ठीक है, तो वही सुनेंगे बाबा से क्या समझाना चाह रहे हैं, सुनते हैं। चलिए, तो अव्यक्त महावाक्य है, मुरली का हेडिंग है निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियां। टाइटल देखिए, क्या टाइटल दिया बाबा ने हमें, विजयी रत्न। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं। निश्चय की विशेष निशानियां। तो पहली निशानी क्या है? जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। बाबा ने क्या कहा? जैसा निश्चय होगा वैसा कर्म होगा। देखिए, जब आपको घबराहट होती है किसी बात को लेकर के तो आपके काम भी बिगड़ते हैं। जैसे सपोज आपको किसी चीज़ की टेंशन हो रही है तो आप जो रूटीन काम है ना उसमें भी गड़बड़ करोगे। तो इसका मतलब यही बाबा ने कहा कर्म पे भी इफेक्ट आएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं जैसा निश्चय होगा वैसा कर्म होगा। वाणी से हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। फिर जब आप बाबा की याद में रहेंगे, उसके निश्चय और नशे में रहेंगे तो चेहरे से दिखाई देगा। अदरवाइज चेहरे पर स्ट्रेस दिखाई देगी। अगर आपको निश्चय नहीं है भगवान पे, जो स्ट्रेस अभी सभी के चेहरे पे दिख रही है, भगवान पे निश्चय नहीं है, ड्रामा पे निश्चय नहीं है, इसीलिए घबरा रहे हैं। ये क्यों भूल जाते हो कि आपके साथ तो कुछ गलत होना ही नहीं है। ठीक है, मृत्यु आना स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है, लेकिन दुर्गति हो जाना ये बुरी बात है। दुर्गति से बचने के लिए ही आपको ज्ञान योग की शिक्षा दी जाती है। इसीलिए रोज रोज कहा जाता है कैसे भी करके मन लगाओ ज्ञान योग में। तो उसी को बाबा ने कहा कि अगर तुम्हें ज्ञान योग में निश्चय होगा, अगर तुम्हें निश्चय होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें किसी तरह की कुछ डर ही नहीं होगा। तो निशानियां इसीलिए बता दी, कर्म और क्या बताया, कर्म और वाणी। ठीक है ना, नशा दिखेगा। तो दूसरा पॉइंट है हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। जो भी कर्म करेंगे सफलता मिलेगी, मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। क्या कहा? मेहनत नहीं, बाबा ने कहा अधिकार के रूप में। मेहनत नहीं, मोहब्बत करो। बाबा को याद करने की मेहनत नहीं, मोहब्बत से चलो। तीसरा है अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। देखो कितनी अच्छी बाबा ने गहरी बात बताई कि अगर तुम्हें मुझ पे निश्चय होगा तो 1% भी तुम्हें संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। अब आप चेक करते जाओ अपने अंदर कि आपको कितना काम करने की जरूरत है अपने पे। फोर्थ है क्वेश्चन मार्क समाप्त। क्यों, क्या, कैसे, ये सब अब फुल स्टॉप। ठीक है, आगे बाबा ने कहा हर बात में बिंदु बन बिंदु लगाने वाले होंगे। हर बात में बिंदु, क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी है नहीं। फिफ्थ है निश्चय बुद्धि बन। हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे। देखो कितना बता रहे हैं, निश्चय बुद्धि बन, बेफिक्र रहेंगे, उड़ते रहेंगे, ज्ञान योग में मस्त रहेंगे। अदरवाइज हर पल डरते रहेंगे। ठीक है,
अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं बादशाह हूँ, ये कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे अभी आपको याद दिलाना पड़ता है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये आपकी नेचर अभी नहीं बनी। तो बाबा ने कहा जब आपको मुझ पे निश्चय होगा तो आपकी ये नेचर बन जाएगी कि मैं बादशाह हूँ। ये बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर व सिंहासन पर स्थित हैं। हमेशा फील करेंगे कि मैं तो बैठी हूँ राज तख्त, तिलक कहाँ लगा, तिलक लगाते ना जहाँ, वहां बैठी हूँ मैं आत्मा, ठीक है, सिंहासन पर। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बन जाती है, चाहे दुख की चाहे सुख की, उस स्थिति की अनुभूति में स्वतः ही रहते हैं। देख रहे हैं ना आप, जैसे जैसा समय वैसी स्थिति अपने आप बन जाती है। तो बाबा ने कहा जैसे तुम जितना जितना मेरे पे निश्चय रखेंगे वैसी वैसी तुम्हारी स्थिति रहेगी। तुम्हें मुझ पे कम निश्चय होगा तो तुम्हारी स्थिति कम अच्छी होगी, मुझ पे ज्यादा निश्चय होगा तो तुम मस्त रहोगे। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फिर तुमको। मैं सुखी हूँ व मैं दुखी हूँ, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का सहज अनुभव होगा। अज्ञानी जीवन में परिस्थितियां प्रमाण स्थिति बनती हैं, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती। ठीक है, बाबा ने क्या कहा, अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती। बाबा ने समझाया लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति, कौन सी स्थिति चाहिए, बेफिक्र बादशाह। ठीक है, गीता के वो 3 शब्द याद रखो, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो हो चुका वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा। इतनी बात तो सबको समझ में आती है। तो ये क्या है, बेफिक्र स्थिति है, बादशाह। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सतगुरु के वरदान द्वारा, ब्राह्मण जीवन ध्यान से सुनिएगा, बाबा के वर्षे द्वारा, बाबा के वरदान द्वारा, भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। इस समय जैसे जैसे आप ज्ञान में अपने आप को आगे पाएंगे, वैसा वैसा आप अपनी स्थिति पाएंगे, वैसा वैसा बाबा की ब्लेसिंग मिलेगी। ठीक है, बाबा ने कहा ना, उसी अनुसार स्थिति रहेगी। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ, मतलब अब परिस्थिति आई तो आप बाबा बाबा कर रहे हो, पहले से थोड़ा थोड़ा जिनको अभ्यास कराया गया वो फिर भी स्थिर हैं, तो बाबा ने कब, तो परिस्थिति पावरफुल हो गई ना, जबकि होना तो आपको पावरफुल है। और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। मतलब इसको समझिए कि बाबा ने कहा कि जैसा बाहर का वातावरण हुआ उस हिसाब से आप बाबा बाबा करने लगो, स्थिति को सही करने की कोशिश करो अपने आप को, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ये बहुत अच्छे अच्छे संकल्प दो। लेकिन बाबा ने कहा वो तो थोड़े टाइम का रहेगा, हमेशा नहीं रह पाएगी वो। इसीलिए कहा जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो बहुत खुशी में नाच रहे हैं दुनिया में, अब जरा सा ठीक होगा खुशी में नाचेंगे, और अभी अभी उल्टे सोए हुए हैं, सो रही है ना दुनिया अज्ञानता की नींद में। तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती। तो जब आप ज्ञान में चल गए, आप भगवान के बन गए, तो आपकी स्थिति ऐसी नहीं होगी, आपकी स्थिति पावरफुल होगी। तो परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर, वह अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाले। लिख लो क्या कहा, अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर आपको बाहर की परिस्थिति को परिवर्तन कर देना है। आप घर में हो, आपका योग इतना पावरफुल हो, आपकी स्थिति इतनी अच्छी हो कि घर में जितने लोग हैं वो बिल्कुल बेफिक्र रहें, उनकी स्थिति बहुत अच्छी रहे। भले ही परिस्थिति आ भी रही है, भले ही थोड़ी बहुत बीमारी हो भी रही है, किसी को कुछ सुनने में भी आ रहा है भाई यहाँ ये बात हो रही है, वहाँ ये बात हो रही है, लेकिन आपकी स्थिति ना खराब हो। वो तभी हो सकता है जब आपकी स्थिति पावरफुल होगी। ठीक है, तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह है। तो बाबा ने कहा कि जो आत्माएं निश्चय बुद्धि होंगी वही फिर बेफिक्र रह पाएंगी। जिनको बात बात में डाउट होगा, बात बात में संशय होगा, बाहर के वातावरण, ये चीजें उसी को इफेक्ट करेंगी जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है।
कमजोर है। ठीक है, क्योंकि फिकर होता है तो अप्राप्ति व कमी होने का कारण है। बात समझ में आ रही है? अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो फिकर किस बात का, किस बात की फिकर है? जाएंगे तो सब ऊपर ही, सभी ने जाना ना ऊपर बाबा के पास। तो मैं तो आत्मा हूं, मैं थोड़ी मरती हूँ कभी। अच्छा, फिर 6 पॉइंट बाबा ने समझाया, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित, सब कुछ, ये तन, ये मन, ये धन, ये जन, ये सब तेरा। ठीक है, सर्वंश सहित समर्पित। बाबा ने कहा हर तरह से। इसका मतलब क्या है? बुद्धि से समर्पणता, बच्चों की भी टेंशन, सारी टेंशन समर्पित। बाबा बस अब आप जानो किसका क्या करना है, किसको कैसे संभालना है। ठीक है, चाहे देह भान में आने वाले विकारों का वंश, बाबा ने कहा चाहे यहाँ विकारों की बात है। ठीक है, जैसे सपोज आपको लगता है आपके अंदर कोई ऐसा विकार है कि जो नहीं जा रहा, तो वो भी बाबा के आगे रख दो। चाहे देह के संबंध का वंश, देह के संबंधों का कितना टेंशन रहती है परिवार वालों की, सबकी। चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश, क्या कहा? देह के विनाशी पदार्थों की। ठीक है, सर्ववंश, सर्वंश ये सब आ जाता है। मतलब हर तरह से व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ संबंधी सब तरह से समर्पित हो जाओ ईश्वर के ऊपर, शिव बाबा के ऊपर। वह सर्वस्व त्यागी एक ही बात है। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता। बाबा ने कहा मधुबन में बैठ गए, वह सेवा केंद्र पर बैठ गए, इसको समर्पित होने कहते। मतलब ये है कि आप बुद्धि से समर्पित हो जाओ। कई लोग बाबा घर में बैठे भी बुद्धि भटक रही है तो उसे थोड़ी कहेंगे। डेडिकेशन भगवान को आपकी फिजिकली नहीं, मेंटली चाहिए। ठीक है, फिजिकली डेडिकेट होना वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर बात बाबा ने कहा बुद्धि से समर्पित होना। तो ये सीढ़ी की मंजिल है। एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी तीनों ही वंश सहित अर्पित, तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए, वंश तब समाप्त होता है। बाबा ने कहा बच्चे जब तुम इन तीनों बातों को अच्छी तरह समझ जाओगे तब जो छोटी छोटी कमजोरियां हैं तब वो समाप्त होंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? बाबा ने कहा सर्वंश त्यागी, बता दिया तीनों तरह का त्याग किस। अब ये नहीं कह रहे कि आप यहाँ कोई चीज त्याग दो, मतलब बुद्धि से समर्पित होने की बात है। ठीक है, देह का संबंध का वंश और विकारों का वंश और क्या बताया बाबा ने इसमें? और बाबा ने कहा चाहे देह के संबंधों का वंश, चाहे देह के भान में आने वाले विकारों का, ठीक है, चाहे संबंधियों का, सब तरह से मुझ पे समर्पित। तो बाबा ने कहा ये भी एक सीढ़ी है जो सेवार्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्वंश अर्पित, ये सीढ़ी की मंजिल है। एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित अर्पित। क्या कहा? तीनों ही वंश सहित अर्पित। किसी भी तरह से आपके अंदर कहीं पर लालसा न रहे, बुद्धि भटकी न रहे। तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए हो ना, वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र न हो। मतलब बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, स्वप्न में भी आपकी किसी चीज में बुद्धि ना फंसी रहे, तब वंश समाप्त होगा उस चीज का। तो बाबा ने कहा तो वंश पैदा ही, अगर अंश है तो वंश तो पैदा होगा ही। अगर थोड़ी भी कहीं बुद्धि व्यर्थ में है आपकी, तो फिर वो तो बड़ी हो जाएगा ना, और बेहद हो जाएगा, मतलब वो बहुत ढेर बन जाएगा उसका। इसीलिए वंश को भी क्या करो? समाप्त करो। इसीलिए सर्वस्व त्यागी की परिभाषा अति गुहा है, ये भी कभी सुनाएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो बहुत डिटेल में है, ये भी बताऊंगा कभी, अच्छे से समझाएंगे बाबा हम बच्चों को ये भी। ठीक है ना? अच्छा, फिर 7वां पॉइंट है निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा। हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चिंत अनुभव करेगा। उसको पता है विजय मेरी पहले भी हुई थी, बाबा मेरे साथ है तो अभी भी होगी। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित, तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित ये हर समय अनुभव कराएगा। ठीक है, कब कराएगा? जब आप ऐसे ध्यान से बाबा की बातों पर अमल करेंगे। तो 8 है वो सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी ये रूहानी नशा अनुभव होगा। बाबा ने क्या कहा?
वो इतना बाबा के निश्चय और नशे में रहेंगे कि दूसरे भी उनको देख करके भगवान की राह पे चल पड़ेंगे, भगवान पे निश्चय करेंगे। तो दूसरों को भी ये रूहानी नशा अनुभव होगा, औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएंगे। आ गई ना वही बात, क्या कहा, औरों को भी अनुभव कराएंगे ये जो इस तरह से निश्चय और नशे में रहते हैं। फिर बाबा ने आगे कहा कि जो निश्चय बुद्धि आत्माएं होंगी और जो रूहानी नशे में रहने वाली आत्माएं होंगी, उनकी विशेषताएं क्या होंगी। तो पहली बात बताई, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव और हर जीवन के चरित्र में होगा। बाबा ने कहा जितना वो रूहानी नशे में रहेंगी आत्माएं, निमित्त भाव रहेगा कि हम तो सिर्फ निमित्त हैं, कर रहे हैं, तो हर जीवन के चरित्र में होगा। तो उनका ये जो भाव है वो चरित्र के रूप में प्रत्यक्ष होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि होगी। ठीक है, निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि, मतलब बुद्धि पर ध्यान देना। जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतना निर्माण करते रहेंगे। नव निर्माण, निर्माण समझ रहे ना, कंस्ट्रक्शन, मतलब जितना बुद्धि निर्माण होगी। देखो निर्माण भी दो होते हैं, एक होता है निर्माण, एक होता है निर्माण। तो यहाँ पर बाबा ये समझा रहे हैं, बच्चे देखो जितना बुद्धि निर्माण होगी उतना निर्माण करते रहेंगे। जितना बाबा की नशे और निश्चय में आपकी बुद्धि लगी रहेगी उतना ही नव निर्माण होगा। ठीक है, नव निर्माण होगा। किस चीज का नव निर्माण होगा? बाबा ने कहा अन्य आत्माओं के लिए आप उदाहरण बनते जाएंगे। बाबा ने कहा बुद्धि पर ध्यान देना। ठीक है, तो निर्माण भी होंगे, नव निर्माण भी करेंगे, खुद भी निर्माण होंगे, झुके हुए रहेंगे और आगे भी ऐसी नई नई आत्माओं को निकालेंगे, सेवा करेंगे। जहाँ ये विशेषताएं हैं उनको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। निमित्त, निर्माण और निर्माण। ठीक है, निमित्त यानी रेस्पॉन्सिबल, निर्माण अर्थात झुके हुए रहना। झुके हुए का मतलब ये नहीं कि आपको जबरदस्ती कहा जा रहा है कि आप, मतलब कोई गांधीगिरी नहीं सिखा रहे यहाँ पर, मतलब बाबा की वजह से आपको क्या रहना है, सबके साथ सहजता से रहना है। और निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, वो नव निर्माण करेंगे, अपने जीवन से नया जीवन बनाएंगे लोगों का। तो बाबा ने कहा ये निशानी है निश्चय बुद्धि की। ठीक है, निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी? निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उदारता भी होगी। बाबा ने कहा बहुत पोलाइट तो होंगे, साथ में बहुत उदार भी होंगे। उदारता क्या होता है? सर्वात्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता। ठीक है, सबको आगे बढ़ाएंगे। पहले आप, मैं नहीं कि नहीं मेरी इम्पोर्टेंस, मेरी रेपो, मेरी रेस्पेक्ट, नहीं, कोई बात नहीं, पहले आप। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं ही हैं जो निश्चय बुद्धि हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान ने हमें सम्मान दिया तो दुनिया से क्या सम्मान लेना। तो उदारता अर्थात दूसरों को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगदम्बा व बच्चों को रखा। मेरे से भी तीखी जगदम्बा, ब्रह्मा बाबा से भी पहले मम्मा ने शरीर छोड़ा ना, मतलब संपूर्ण बनी। बाबा ने कहा ये उदारता की तो भाषा है, और जहाँ उदारता है वो स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वो दुनिया को आगे बढ़ाने की इच्छा में रहते हैं कि इनका कल्याण हो, इनका भला हो। ठीक है, इनको हिम्मत मिलती रहे। तो जितना स्वयं इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में रहते हैं उतना बाप, इच्छा मात्र अविद्या समझ रहे ना, किसी तरह की कोई इच्छा नहीं, सब कुछ बाबा पे समर्पित। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके जीवन में नीरसता आ जाए। आपको हर चीज बाबा से लेनी है, सम्मान उससे लेना है, प्यार बाबा से लेना है। लोगों से सम्मान और प्यार अब छोड़ दो आप, क्योंकि दुनिया में लोगों का सम्मान और प्यार बड़ा खतरनाक है, बहुत भारी है, आपको बहुत वजन कर देगा वो। ठीक है, और वापस लेगा हिसाब फिर, तो छोड़ो। ठीक है, तो बाबा ने कहा उतना बाप और परिवार अच्छा। बाबा ने कहा जितना तुम इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में रहते हो ना, उतना तुम्हें मैं और ब्राह्मण परिवार अच्छा लगेगा। योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं, तो पहले आप, मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते। बाबा ने कहा एक होता है कि ऊपर ऊपर से कह देना, एक होता है अंदर से कहना। ठीक है, तो बाबा ने कहा जो अंदर से दूसरी आत्माओं को आगे करता है पहले, तो वो पीछे नहीं रह सकता, वो आत्मा जरूर आगे जाएगी। ठीक है, वो मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप ही हो जाता है। मतलब ये झुकना नहीं, औरों को झुकाना है।
जैसे कि जो जितने सीनियर्स लोग होते हैं, जितने भी मतलब ये कहिए हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं, वो उतना ही झुके रहते हैं, वो उतना झुकते नहीं है, वो औरों को झुकाने का काम है। ये एक सीक्रेट है लाइफ का कि जितना आप नम्र रहेंगे उतना ही दुनिया आपके आगे झुकेगी। लेकिन ये बात हर जगह स्थिति के हिसाब से अप्लाई होती है, ठीक है। कई जगह आपको बोलना भी पड़ता है, वो बात अलग है। तो बाबा ने कहा बच्चे तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा होगी, ठीक है। संतुष्टता की भाषा होगी, मतलब दुखी से नहीं कि चलो कोई नहीं आप आ जाओ, आप ये दुखी नहीं, खुशी से दूसरों को आगे करेंगे। ऐसे ही आपको रिश्तेदारी नातेदारी में ऐसे करना है, ठीक है। सर्व के कल्याण की भाषा, ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि तो सभी हो ना, क्योंकि निश्चय फाउंडेशन है। बाबा पूछ रहे बच्चे निश्चय बुद्धि तो हो ना, अगर तुम्हें मुझ पे निश्चय नहीं है तो तुम क्या जियोगे फिर दुनिया में, ठीक है। अच्छा, फिर बाबा ने आगे कहा लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है तो मालूम पड़ता है कि निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। जैसे अब पता चलता है, जैसे स्थिति है, जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का, ऐसे यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। माया तूफान लाती है ना, मन से पहले उड़ाता है फिर फेंकता है। तो ये तूफान भी पहले अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊंचा ले जाते हैं, दुनिया की मान शान में, इज्जत में, पहले तो ऊपर ले जाएंगे फिर एकदम नीचे गिरा देंगे, ठीक है। तो इससे फायदा क्या, क्योंकि माया भी जान गई ना कि बिना प्राप्ति ये मेरी तरफ आने वाले हैं नहीं। मतलब कोई तो लोभ लालच आपको दिया जाएगा दुनिया में जाने के लिए और फिर एकदम आपको नीचे गिराएंगे, फिर रोएंगे बैठ के। तो इससे अच्छा तो बाबा में हो, ठीक है। मतलब समझ में आ रही है आपको बात कि बाबा से ही हर चीज अब आप रिक्वायर करो। भूल जाओ कि आपको कोई प्यार करे, भूल जाओ कि आपको कोई सम्मान दे, आपसे कोई बात करे, बाबा से ही करो। वैसे तो करना ही है, परिवार में रहते हैं, लेकिन आपको उम्मीद नहीं रखनी है। तभी बाबा ने कहा बच पाओगे माया से, नहीं तो माया आपको लॉलीपॉप देके अपनी तरफ खींच लेगी, ठीक है। तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है, फिर नीचे गिरती कला में ले आती है। चतुर है ना, तो निश्चय बुद्धि की नजर त्रिनेत्री होती है, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, ठीक है। बाबा ने क्या कहा, त्रिनेत्री बता दी ना, तीन मुख्य बातें। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ देता है ना, जब भयंकर तूफान आता है, तो ये भी माया के तूफान निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले इनकी बुद्धि हटाएं बाबा से, तभी तो वार करेंगे ना, मुरली से हटाएं बुद्धि। तो मुरली तो हथियार है आपका, इसके सहारे ही तो जीतोगे। तो माया के तूफान में निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं। बाबा ने क्या कहा, उखाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम है, हिलते ज्यादा है। मतलब उखड़ते तो नहीं है बच्चे, पर हिल तो जाते हैं ना। जैसे किसी बात से डिस्टर्ब हो गए, जैसे अभी डिस्टर्ब हो रहे हैं, इतने पुराने ज्ञान योग करने वाली आत्माएं डिस्टर्ब हो रही हैं, तो हिल रहे हैं, उखड़ तो नहीं रहे। तो हिलने से फाउंडेशन कच्चा हो जाता है, जड़ कमजोर पड़ जाती है ना, पेड़ को ज्यादा हिला देंगे तो ऐसे समय पे अपने अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। तो समझ में आया, आज चेक करना। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है तो क्या कहेंगे, बहुत अच्छा भाषण करेंगे, अच्छा भी है, निश्चय में रहना है। लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। बाबा ने कहा तुम्हें मुझ पे ही निश्चय नहीं रहेगा तो तुम्हारा जीवन जन्मों जन्म कैसा हो जाएगा, फिर कैसे करोगे आगे। इसीलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान ना दे, ठीक है। वह व्यर्थ संकल्प के रूप में माया के तूफान ना आए, चाहे चाहना भी रखते हैं, वो चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण ना हो। मतलब समझ में आ रहा है, बाबा ने कहा मत चाहो। अब वही जो मैंने अभी आपको समझाई ऊपर बात, ऐसे टाइम पर जो निश्चय हो वो मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, वो याद रहता है, वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। आपको सिर्फ ये याद रहना चाहिए, मैं बाबा की, बाबा मेरा, ठीक है। मन में यही धुन का है बसेरा, मैं बाबा की, बाबा मेरा। अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना। सर्व के बजाय अपने को कमजोर आत्मा अनुभव कर, समर्थ के बजाय अपने को कमजोर फील करेंगे ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि चेक करो तूफान के समय की हद का मान शान
मैंपन रूहानी शान से नीचे ले आता है। मतलब आपको ये याद दिलाया जा रहा है आप दुनिया वालों जैसे नहीं हो, लेकिन आपको ये बात भूल जाती है, ये माया भुला देती है। तो चेक करो, तो हद की कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आती है। ठीक है, तो निश्चय का अर्थ ये नहीं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ ये नशा रहे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, ये नशा रहे, निश्चय रहे। बाबा मेरे साथ है, कालों का काल महाकाल वो मेरा पिता है, ये निश्चय रहे। कोई पेपर है ही नहीं और कहे मैं तो पास विद ऑनर हो गया, तो कोई उसको मानेगा क्या? सर्टिफिकेट चाहिए ना। कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले लेवे, जब तक सर्टिफिकेट नहीं लेता तो वैल्यू नहीं होती। बाबा ने क्या कहा, अब डिग्री तो चाहिए ना, सर्टिफिकेट तो चाहिए, कैसे माने? तो आपको सर्टिफिकेट यही तो है ना कि पेपर आएगा आपका, आपको पास होना है उसमें। पेपर आ रहा है, सभी का आ रहा है, देखो अब देख लो अब आप कितना कितना पास हो रहे हो। पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट ले, बाप से परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। समझा? तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। कौन सा फाउंडेशन? निश्चय का फाउंडेशन। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना, जैसा समय वैसे रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। सिर्फ अपना मन खुश ना हो, लेकिन लोग भी खुश हों, आपके साथ रहने वाली आत्माएं भी निश्चिंत और खुश हों। सभी अनुभव करें कि हाँ, ये नशे में रहने वाली आत्माएं हैं, ईश्वर की याद में मगन रहने वाली आत्मा। सिर्फ मन पसंद नहीं, लेकिन लोग पसंद, बाप पसंद, इसको कहते हैं विजयी। समझ में आई बात क्या बाबा ने कहा? लोग पसंद, बाप पसंद, ठीक है ना। फिर बाबा ने आगे समझाया, विदेशी भाई बहनों से बातचीत है बाबा की। बाबा ने कहा, बच्चे अपने को समीप रतन अनुभव करते हो? बाबा बात कर रहे हैं, विदेशी भाई बहन उस समय आए हुए थे। समीप रतन की निशानी क्या है? वो सदा सहज और स्वतः ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, गुणमूर्त सेवाधारी अनुभव करेंगे, जो समीप होंगी आत्माएं। ठीक है, समीप रतन के हर कदम में ये चार ही विशेषताएं सहज अनुभव होंगी, एक भी कम नहीं होगी। ज्ञान में कम हो, योग में तेज हो, या दिव्य गुणों की धारणा में कमजोर हो, वो सब में सदा ही सहज अनुभव करेंगे। समीप रतन किसी भी बात में मेहनत नहीं अनुभव करेंगे, लेकिन सहज सफलता अनुभव करेंगे। समझा? बाबा ने क्या कहा? जो समीप रतन है आत्माएं, क्योंकि बाप दादा बच्चों को संगम युग पर मेहनत से छुड़ाने आए हैं। तो मेहनत से छूटने का मतलब मेहनत से छूटने का मतलब यही है, बाप दादा से मोहब्बत करना। 63 जन्म मेहनत की ना, चाहे शरीर की कह लो, मन की कह लो, बाप को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाते रहे, भक्ति कितनी करी, तो ये मन की मेहनत की। और धन की भी देखो, जो सर्विस करते हो, जिसको बाप दादा नौकरी कहते हैं, उसमें भी देखो कितनी मेहनत करते हो, उसमें भी तो मेहनत लगती है ना। तो बाबा ने कहा, और अभी आधा कल्प के लिए नौकरी नहीं करेंगे, इससे भी छूट जाएंगे। बाबा ने कहा, सतयुग त्रेता में तुम्हें कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है, इस समय बस तुम मेरे समीप रहो, इतना कर लो। बाबा ने कहा, दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। अभी भी देखो, चाहे लौकिक कार्य करते हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आने से लौकिक कार्य करते हुए भी अंतर लगता है ना। तो अभी मतलब परिवार को भी संभालते हैं, अपना बाबा की सेवा भी करते हैं ना। तो बाबा ने कहा, क्योंकि लौकिक कार्य करते भी खुशी रहती है कि ये कार्य अलौकिक सेवा के निमित्त कर रहे हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं ना। तो अपने मन की तो इच्छाएं नहीं है ना, तो जहाँ इच्छा होती है वहाँ मेहनत लगती है। अभी निमित्त मात्र करते हो। बाबा ने कहा, क्योंकि मालूम है ना कि तन मन धन तीनों लगाने से पदम गुणा अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है। बाबा ने कहा, ये जो समय है ना, ये जमा करने का समय है। अभी अगर तुमने साथ दिया मेरा, तो मैं तुम्हें पूरे 21 जन्म साथ दूंगा। बाबा ने कहा, फिर जमा किया हुआ खाते रहना। जमा कर लेंगे ना अभी, बाबा तो एक तरफ बैठ जाएंगे, आपको 21 जन्मों के लिए सुख दिया। तो पुरुषार्थ से योग लगाने का, ज्ञान सुनने सुनाने का, इस मेहनत से छूट जाएंगे। मतलब अभी जो मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी क्लासेस सुनकर थक जाते हैं, तो वहाँ तो अलौकिक राजनीतिक पढ़ाई भी जो होगी, वो भी खेल खेल में होगी। बाबा ने कहा, सतयुग में तो बच्चे सब काम खेल खेल में हो जाएगा, पढ़ाई भी इतनी किताब नहीं याद करनी पड़ेगी, सब मेहनत से छूट जाएंगी।
कईयों को पढ़ाई का भी बोझ होता है। संगम युग पर मेहनत से छूटने के संस्कार भरते हैं। चाहे माया के तूफान भी हैं, लेकिन ये माया से विजय प्राप्त कराने का एक खेल है। बाबा ने देखो इन वन वर्ड ये समझाया कि अगर आप मेरे समीप आत्माएं रहेंगे, मुझे मेरे से मोहब्बत रखेंगे, प्यार रखेंगे, तो तुम हर तरह की मेहनत से छूट जाएंगे। चाहे नौकरी करना हो, चाहे घर के काम हो, कुछ भी हो। ठीक है। तो कहा खेल लगता है ना, यह बड़ी बात लगती है। जब मास्टर सर्वशक्तिवान स्टेज पर स्थित हो तो खेल लगेगा। और ही चैलेंज करते हो कि आधा कल्प के लिए विदाई लेकर जाओ। तो विदाई समारोह मनाने वाले हैं, लड़ने नहीं आते। बाबा ने क्या कहा, माया को क्या करना है, आपको विदाई देनी है ना। बाबा ने कहा लड़ने नहीं आती, विजयी रतन हर समय हर कार्य में विजयी। ठीक है, विजयी होना, हाँ जी, तो वहां जाकर भी हाँ जी करना। मतलब जाओगे, मधुबन से वापस जाएंगे तो ध्यान रखना विजयी हो। आप फिर भी अच्छे बहादुर हो गए। पहले थोड़ा जल्दी घबरा जाते थे, अभी बहादुर हो गए, अभी अनुभवी हो गए, तो अनुभव की अथॉरिटी वाले हो गए। जैसे जैसे ज्ञान योग में मजबूत होते जाएंगे तो अनुभव की अथॉरिटी बनते जाएंगे, परखने की भी शक्ति आ जाएगी, इसलिए घबराते नहीं है। अनेक बार के विजयी थे और रहेंगे, यही स्मृति सदा रखना। ठीक है, क्या कहा, अनेक बार की विजयी आत्माएं हो आप, ये मत भूलो। फिर बाबा ने विदाई के समय दादी जानकी जी बम्बई से 3-4 दिन का चक्र लगा के आई, उस टाइम की बात कर रहे हैं। अभी से ही चक्रवर्ती बन गई। बाबा ने कहा देखो, चक्रवर्ती राजा का बाबा टाइटल देते हैं ना, तो वो अभी से बन गए, तो इतनी सेवा करते थे। तो अच्छा है, यहाँ भी सेवा, वहां भी सेवा, यहाँ रहते भी सेवा करते और जहाँ जाते वहां भी सेवा हो जाती। सेवा का ठेका बहुत बड़ा लिया है, बड़े ठेकेदार हो ना। छोटे छोटे ठेकेदार तो बहुत है, लेकिन बड़े ठेकेदार को बड़ा काम करना पड़ता है। बाबा ने कहा आज मुरली सुनते बहुत मजा आ गया। है ही मजा, ठीक है, अच्छा है। तो आप लोग कैच करके औरों को क्लियर कर सकते हो, बाबा ने कहा। बाबा ने कहा बच्चे देखो, सभी तो एक जैसे कैच नहीं कर सकते ना। बाबा से कैच करने के लिए भी शक्ति को क्या चाहिए, ताकत चाहिए। ठीक है, बुद्धि व्यर्थ से मुक्त चाहिए। तो बाबा ने कहा कहीं नए नए तो समझ नहीं सकते, लेकिन बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं देखते। जो बैठे ना सभा में, डायमंड हॉल में दूर दूर तक बैठी रहती थी आत्माएं, तो सभी को देखते हैं। बाबा ने कहा सभी को सामने रखते हैं, फिर भी सामने अनन्य होते हैं तो उन्हों के प्रति निकलता। आप लोग भी पढ़कर कैच कर सकते हो। क्या कैच करना है, मतलब समझ में आ रहा है ना। बाबा की शक्तियों को कैच करना है। ठीक है, जैसे कि मम्मा करती थी, जैसे जगदम्बा मुरली सुनकर क्लियर करके सहज करके सभी को समझाती थी ना, सहज करके बताती थी ना। तो बाबा ने कहा ऐसे आप भी निमित्त बनो, कैच करो बाबा क्या कह रहा है, उसको बुद्धि में रखना है ना। अच्छा, सर्व निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को, सर्व निश्चिंत बेफिक्र बच्चों को, सर्व निश्चित विजय के नशे में रहने वाली रूहानी आत्माओं को, सर्व तूफानों को पार कर तोहफा अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा अचल अडोल एकरस स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो वरदान दिया बाबा ने, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बाला नशीन भव। व्यर्थ की लीकेज, ठीक है, व्यर्थ सोचना अर्थात अपनी शक्ति को लीकेज करना, उसको खत्म करते जाना। जैसे गैस का सिलेंडर लीक कर जाता है धीरे 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 धीरे, या कोई भी चीज कहीं से लीक कर रही हो तो सब खत्म कर देगी आपका। तो व्यर्थ अगर आपका थोड़ा भी है तो बाबा से जो शक्ति आप ले रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगी। तो बाबा ने कहा व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उन सर्व खजानों को व्यर्थ में जाने से बचाओ। व्यर्थ में, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सोचना करते रहते हैं ना, तो बचो इन चीजों से। व्यर्थ से बचना अर्थात समर्थ बनना।
तो कम खर्च वाला मशीन बन जाएंगे। जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए ये हो नहीं सकता। जहाँ समर्थ है आप, वहाँ व्यर्थ नहीं हो सकता आपका। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। अगर आपने 5 मिनट भी अगर सारा दिन किसी से व्यर्थ की बात कर ली तो वो सारे दिन की शक्ति आपकी खत्म। फिर आप खुद को बहुत कमजोर महसूस करेंगे। इसीलिए ध्यान दीजिए, इसीलिए लीकेज को समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। ठीक है। स्लोगन है प्रवृत्ति में रहते यानी परिवार में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तु आत्मा की चैलेंज है। यही सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए कि आप अपने परिवार में रह के अपने जीवन को साफ सुथरा कर सके। घर बार छोड़ के कोई जा रहा है, साधु सन्यासी कोई बन रहा है, वहां पर अपने आप को साफ सुथरा रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें भी रहती नहीं है दुनिया, लोग रहते नहीं है। लेकिन यहाँ बाबा ने हमें सिखाया प्रवृत्ति में रह के आपको अपने जीवन को संपूर्ण पवित्र बनाना, यानी ये चैलेंज है किसका? ज्ञानी तु आत्मा का। ठीक है। अच्छा, बाबा ने हमको होमवर्क क्या दिया आज? बाबा ने होमवर्क दिया बच्चे व्यर्थ की लीकेज को समाप्त करना, और आप चेक करना आपको कितना निश्चय है बाबा पे। मुरली को कम से कम 4 बार जरूर सुनना। ठीक है। और कल यानी कि आज, ठीक है, 4 से 4:30 बजे जूम पे डर को समाप्त करने के लिए योग कराया जाएगा। महाकाल से जुड़ेंगे हम। इसके लिए मैं आपको ग्रुप में लिंक और पासवर्ड आईडी सेंड कर दूंगी, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें और इसका पूरा लाभ उठाना। ठीक है। अपने आप को शक्तिशाली बनाना है ना, तो ये थोड़ा अभ्यास करते करते ऐसे बन जाएंगे शक्तिशाली। ठीक है। पर करते रहना। अच्छा, ओम शांति।